अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नावल कुर्बतों से आगे की 27 पेश खिदमत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ट्रीट से वापसी पर काफ़ी देर हो चुकी थी। आन परेशान सी कन्वेंस के लिए खड़ी थी। ज़ेनिया उसके साथ ही थी। जब भी उसकी ऑफिस का सीनियर जमशेद गाड़ी उसके करीब लिया। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ आऊँ। ज़ेनिया ने आन को कहा कि वो उसके साथ चली जाए। डरने की कोई बात नहीं। आन उस पर एतबार करके जमशेद से लिफ्ट लेने को राज़ी हुई। जमशेद ने उसे उसके एरिया तक छोड़ा। आन ने उसका मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चलने लगी। काफ़ी देर हो गई थी। करीब पहुंची तो उसे पीछे से कार का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और साथ ही अलीदान की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। कहाँ गई थी आप? इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? अलीदान की गंभीर आवाज़ ने फ़िज़ा की खामोशी को जैसे मुंतशिर कर दिया। आन बेइख्तियार डर कर पीछे मुड़ी थी। उसे देखकर वाकई सरप्राइज हो गई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आन हैरानी से उसे देखते हुए बोली। क्यों, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? उसे आन का इस तरह पूछना अच्छा नहीं लगा था। ये जगह बिल्कुल भी अलीदान शाह के काबिल नहीं है, आन ने बेइख्तियार कह दिया। अलीदान ने ऐसे सर जैसे उसकी बात पर मुतफिक हो। फिर लंच बॉक्स निकाल कर उसके हाथ में दिया। आप समझ ही नहीं दिया आन कि मैं आज कितना खुश हुआ सिर्फ आपका लंच बॉक्स अपने ऑफिस में देखा। हालांकि मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था, लेकिन आपका रवैया बहुत तकलीफ दिया है। वो अब भी दिन का तज़किरा कर रहा था। वो रात के वक्त उसके आने की तवक्को नहीं कर रही थी। वो थकी हुई थी और उसका इरादा मुकम्मल आराम करने का था। आन को अचानक उसे अपना नाजेबा रवैया खटका था। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी खामोशी से अंदर बढ़ गई। अलीदान ने भी खामोशी से पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले उसकी तकलीद की। आपने मुझे अब भी नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी? उसने फिर से सवाल दोहराया, ये सोचकर कि अभी ज़ेनिया ने उसे क्या बताया था। आन ने उसे देखा। आपका शुक्रिया, आज ज़ेनिया प्रमोट हो गई थी एज ए सुपरवाइज़र। इस खुशी में उसने सबको ट्रीट दी थी। अलीदान ये सुनकर हंसा। लग रहा आपको पता चल गया कि हम में ये तय नहीं हुआ कि हम अपना रिलेशन खुफिया रखेंगे, लेकिन ज़ेनिया को आपने बता दिया। मैंने आपको ऐसी इजाज़त नहीं दी थी। आन को यह बुरा लगा था शायद कि ज़ेनिया उसके और अलीदान के रिलेशन के मुतल्लिक जान चुकी है। उसका फजूल शख्स सुनकर अलीदान कुछ ना बोला, बल्कि मुस्कुरा कर बात बदल दी। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ बना सकती हो मेरे लिए? बात बदलने पर आन ने उससे घूरा। ये और बात कि उसकी आंखों में अलीदान के लिए ख़ास रंग ज़रूर दिखता था। लगता है आपको मेरी कुकिंग पसंद आ गई है, आन ने तंजिया कहा। आपकी कुकिंग काफ़ी ख़तरनाक है। अलीदान ने शरारत से उसे छिड़ा और खुद सोफ़ा पर बैठ गया। टाई की नाट ढीली की और कोट उतार कर पास रखा। आपने अभी तक मुझसे अपनी सैलरी का नहीं पूछा क्या? आप? अलीदान ने बात अधूरी छोड़कर उसे देखा जो किचन की तरफ जा रही थी। उसकी बात पर वो मुड़ी और एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसे नवाजा। परवाह नहीं। उसकी ये प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर अलीदान दंग हुआ। उंगली उठाकर उसे प्यार भरी धमकी दे गया था। आज के बाद आपको मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आपकी मुस्कुराहट कोई दूसरा भी एंजॉय करे, वरना। आन ने उसे अबरू चढ़ा कर देखा। वरना क्या? वो उसके करीब हुआ और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को थामा। जिस तरह से आप मुझे देखती हैं इस तरह कभी किसी और को मत देखिएगा। आपकी ये खूबसूरत सराहना के हक़ सिर्फ अलीदान शाह। खूबसूरत अल्फाज आन का सच में दिल धड़का गए। अभी कुछ देर पहले वो देख चुका था। आन ने जमशेद का मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया था। ये कहते ही वो झुकने लगा, लेकिन आन ने चेहरा उसकी हल्की गिरफ्त से छुड़ा लिया और धड़कते दिल के साथ किचन की तरफ भागी। आन ने सोचा अगर उसके लिए नहीं बना के पकाएगी तो वो यहाँ से नहीं जाएगा और रात को यहीं ठहरेगा। सो उसने खाना बनाया। अभी जब वो अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, वो साइड में बैठी उसे नहा रही थी। आइंदा आप ऐसा मत कीजिएगा, अलीदान ने भवें चढ़ाकर आन को ये कहना उसे बुरा लगा था। वाट, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कि आप रात को इधर सिर्फ खाने के लिए आए, जबकि हम में सिर्फ लंच की डील हुई थी। हम क्या आप ये शिकायत करना चाह रहे हैं कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है? उसके साथ ही उसने वॉलेट से अपना बैंक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। आइंदा से अपने खाने का खर्चा मैं खुद उठाऊँगा। ये कार्ड मैं आपको दे रहा, जो चाहे खरीद लेना, सब्जी गोश्त, इसका पासवर्ड है। वो सख्त नाखुश हुई उसकी बात करते। अगर आगे से एक लफ्ज़ भी इजाफी हो बोले ना तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी अमीर ज़ादे को यहाँ वेलकम करना पसंद नहीं कर सकती। उसके अल्फाज बहुत सख्त थे। अलीदान को दिली तकलीफ़ हुई थी। उसने हाथ रोककर उसे अफसोस देखा कि ये वही आन थी। लोग कहते हैं औरत का दिल
समुंदर में गिरी सुई की तरह होता है जिसे कभी ढूंढना नहीं जा सकता, और आज मुझे तजर्बा भी हो गया। उसने गुस्सा और दुख के मिले जुले तअसुरात के साथ चमचा टेबल पर रख दिया और हाथ आपस में मिलाया। तो अब मुझे असल बात बताएं कि मैं यहाँ डिनर करने क्यों नहीं आ सकता। अलीदा ने वजह जानना चाहिए कि कौन सी बात आन को परेशान कर रही। हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ना तो एक लेवल के, ना ही एक दूसरे को सूट करते। आन ने संजीदगी से उसकी तवज्जो फिर से लेवल कैटेगरी की तरफ दिलाई थी। और ये तकसीम अलीदान जैसा शख्स नहीं मानता। कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि ऊंचे तबके का अमीर शख्स एक छोटे से गरीब घर में भी जा सकता है। एक आम इंसान की तरह का खाना जो मेरी जैसी आम सी लड़की बनाती हो खा सकता है। हम बिल्कुल भी एक लेवल के नहीं हो सकते अलीदान। क्या ऊंचे तबके का अमीर शख्स इंसान नहीं होता? बोलें। अलीदान ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, आन मुझे दूसरों की तरह मुफ्त अंदाज में ट्रीट मत करें। मैं दूसरों से ज़्यादा मोहब्बत और ख्याल की ख्वाहिश रखता हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा कि आप मुझे अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन उसकी बमों के बीच की चौड़ाई कम होकर आपस में मिल गई। अफसुर्दगी से उसे देखा। आन को उसके जुमले सुनकर दिली तकलीफ वो क्या कह गई थी। उससे बेइरादगी उस प्यारे शख्स का दिल दुखा गया। उसे पछतावा होने लगा। अलीदान उसे खामोशी से देखा, फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आन परेशान होकर उसके पीछे भागे। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि आपने मुझे वेलकम नहीं किया, तो मेरे लिए बेहतर है चला जाओ। ये कहते बिना उसे देखा दरवाज़ा खोलकर निकलता गया। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई, और वैसी खामोशी आन ने अपने अंदर महसूस की थी। आन वहीं कुर्सी पर थकी थकी सी गहरी सांस लेकर बैठ गई। क्या वो इतना एहसास था? वो नाराज़ भी हो सकता था। क्या आन के अल्फाज ने उसका दिल बुरी तरह दुखाया था? आन अपनी जगह समझती रही, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो उसकी दुनिया से मुख्तलिफ था। आन ने टेबल से खाना समेटा। उसके दिल को तकलीफ हुई ये देखकर कि वो बिना खाए नाराज़ होकर चला गया। भूल जाओ, जाने दो, खुद को समझाती रही, लेकिन फिर भी उसके जहन से अलीदान का यूं नाराज़ होकर चले जाना नहीं गया। आन तुमने बहुत गलत किया उसके साथ, कभी उसके साथ अच्छा पेश नहीं है। हमेशा उसने तुम्हारी मदद की है। सबसे बढ़कर मोहब्बत ज़मीर कुरलाया, वो मोहब्बत जिसको आन दिल से मानकर भी इनकारी थी। कितना तन्हा है वो, और यहाँ वो सिर्फ उसकी तन्हाई के ख्याल से आता है। खाने की वजह से बनाकर सिर्फ आन के लिए ज़मीर तड़पा। वो वहीं बैठती चली गई। उसे याद आ रहे थे मधान के वो अल्फाज जब वो मधान को सप्लीमेंट्री की तैयारी करवाए थे। वो इस वक्त ख़राब मूड में लग रहा था। सवाल को हल करते हुए मुसलसल उसकी तवज्जो बटने लगी थी। जब आन ने पूछा, आपका मूड अच्छा नहीं लगा, क्या बात हुई है? मिस आन, क्या दूसरों की वजह से आप कभी अलग थलग रही हैं? क्या आप दूसरों की वजह से अलग थलग रह रहे हैं? आन ने ये इज़्तिराब से पूछा। क्या पहले मैंने नहीं पूछा? मधान ने बजाय उसको जवाब देने के आन को लाजवाब किया। आन ने हल्का सा सारी लाया। हाँ, मैं अक्सर अलग थलग ही रही हूँ, लेकिन क्यों? आप देखने में भी अच्छी हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, आपकी स्टडी भी सबसे बेहतर है, आपका बैकग्राउंड भी दूसरे आम लोगों जैसे। वे यू आर स्टिल आइसोलेट। वो थोड़ा मुतजस्सिस था। उसकी पेशानी पर हैरत की लकीरें देखकर आन थोड़ा सा मज़ाह में बोली थी, मुझ जैसी लड़की इसीलिए अलग थलग रहती है कि वो खूबसूरत बहुत है और पढ़ाई में भी शानदार है। वो मुस्कुराई। अंदाज में शरारत थी जो सिर्फ एक बच्चे को ज़्यादा टेंशन से बचाने के लिए थी। दूसरी बात, लोग मुझसे क्यों अलग थलग रहते हैं? बिकॉज वो जानते कि मैं आसानी से उनके साथ नहीं चल सकती। आफ्टर ऑल, जब मेरा लोगों से सामना होता है तो मैं उनको अपना बदसूरत रवैया दिखाती हूँ। तो आप ऐसा क्यों करती है? मासूमियत से अगला सवाल नाजिर हुआ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं चाहती। आन ने ठंडी सांस भरकर उसे प्यार से समझा। आपने भी यही कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, दुरुस्त, लोग मुझे पसंद करते। अगर मैं किसी से करीब हुई तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। शायद मेरी नरम दिल देखकर कोई ये समझे कि मैं उसे लाइक करती हूँ। एक सादा सी रिलेशन में भी सिर्फ सोचों के इख्तलाफ की वजह से बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। आन रुकी और उसे सोच में गुम देखकर बात आगे बढ़ाई। मुझे सादा लोग पसंद हैं, 100 लोग मुझे संग दिल कहते हैं, और संग दिल होना नरम दिल होने से बेहतर है, ताकि कोई आपकी ज़िंदगी को मुश्किल ना बना सके। वो हल्का सा मुस्कुराई। और आप शरीर किसकी हिम्मत है जो आपको सबसे अलग थलग कर दे? आप तो शाह खानदान के छोटे लाडले सपूत हैं जो चाहे कर सकते हैं। मिसाल देखें, अब आपने लाइल्मी मेरे लिए भी अपने दिल में कैटेगरी बना ली है। आप ये सोचती हैं कि मैं शाह खानदान का सपूत हूँ, सही? आन ने बुमें उसकेड़ ली और घूर कर उसे प्यार से बोले, क्या आप नहीं हैं? लेकिन मैं एक आम इंसान भी तो हूँ। ये अलग थलग रहना जो बसैर आपको अलग थलग नहीं लगता, ये तन्हाई की एक किस्म की। आप जहाँ पैदा हुए हैं दूसरों की वजह से आप खुद ब खुद ही मुनकसिम हो गए।
दूसरों की नज़र में मैं एक स्पेशल तबका से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं दूसरों से तबीयत में भी मुख्तलिफ हूँ, जबकि मैं खुद ये नहीं जानता कि डिफरेंस है क्या। मैं भी दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ और आम स्टूडेंट्स की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं औरों से किस तरह मुख्तलिफ हूँ। इसके लहजे में अफसरदगी थी। क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं शाह ख़ानदान में पैदा हुआ? आन की सोचों को ब्रेक लगा। मदान का मायूस चेहरा और तकलीफ दे अल्फाज उसके जहन में फिरने लगे। क्या ये फ़क्त उसलिए कि मैं शाह ख़ानदान में पैदा हूँ? कोई उसके दिल में बोला था। तकलीफ़ की शिद्दत से आन ने अपनी आंखें बंद की, दिल को जैसे ज़मीर को कोड़े मार रहा था। वो किचन से बाहर निकली और ईदान की तकलीफ़ को दिल में शिद्दत से महसूस करके और ज़्यादा खुद को मुजरिम समझा। क्या उसकी वजह से कि मैं शाह ख़ानदान में पैदा हुआ कोई कुरलाया था? क्या कसूर था उनका जो अगर वो अमीर थे, आलीशान रहायश रखते थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनकी फीलिंग्स आम इंसानों जैसी नहीं थी? क्या उन पर अच्छा या बुरा रवैया अफेक्ट नहीं कर सकता? या इन लोगों को आम इंसानों की तरह मोहब्बत या नफरत करने का हक़ नहीं? क्यों आन, क्यों तुम इनको आम इंसानों से मुख्तलिफ समझती रही? इज़ इट जस्ट बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन शाह फैमिली? जुमलों की बात गुज़श्त थी। आन ने बेख्तियार कानों पर हाथ रख दिए। उसे अलीदान से अपनी आखिरी बार की बात थी याद, जब उसने आन को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप की ऑफ़र दी थी, इस शर्त पर कि आन उसके लिए रोज़ खाना बनाकर आएगी। उस वक्त आन ने सिर्फ मनफी सोचा था कि वो उसे इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसे अलीदान से इन अल्फाज की तवक्को नहीं थी। उसके लफ्ज़ ने आन के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ा रही थी। उसने सिर्फ यही कहा था, वो भी एक इंसान ही है, मेरे साथ अलग अलग और मुख्तलिफ लोगों की तरफ बर्ताव मत करो। वो मोहब्बत और ख्याल की दूसरों की निस्बत ज़्यादा आरजू रखता है। जब वो ये अल्फाज बोल रहा था, उसकी आंखों में अजीब सपाट रंग वाज़ेह था, जैसे वो लोग तनहा रह रहकर आदी हो चुके हों, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आम इंसानों जैसी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश ज़रूर हमकती थी। आन ने गहरी सांस ली और अपने रूम में आकर सेल फोन उठाया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो अंधेरे में चमकती अलीदान की गाड़ी अभी तक सामने पार्क थी। आन ने लब बीच कर झुककर उसे गाड़ी के अंदर बैठ देखा। उसे देखकर आन को अपने अंदर नाकाबिले बयान सुकून महसूस हो। वो दूसरी साइड पर गई और दरवाज़ा खोलकर बैठ गई और लब बीच कर उसे देखने लगी, जो खामोश सा सामने ही देखे जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप? आन ने लब भींच कर अपनी पेशानी सहलाते कुछ झुझकते हुए पूछा था। जब वो कुछ नहीं बोला तो वो हिचकिचाई। वो उसे समझ में नहीं आ सके क्या कहे। आन ने सोचा था उसकी धुतकार से वो चला गया होगा। तो बिलखर आपके पास ज़मीर नाम की शाय आपको एहसास हो गया और मुझे ढूंढने बाहर निकल आए, जिसका मतलब है आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। आन ने चौंक कर उसे अचंभे से देखा। आपने वो जानबूझकर किया? किसने कहा है ये? मैं आपसे वाकई नाराज़ हूँ, वो मासूमी से बोला, ये देख करके वो अब भी अफसरदा सा है। अलीदान ने मोहब्बत से उसका सर सहलाया। इट्स फाइन, मैंने आपसे बना ली पागल लड़की। आन ने अपना चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? मैं आपका इंतज़ार किया। अगर आप नीचे हैं और मेरे से मुआफ़ी मांगे। अलीदान ने ठंडी सांस भरकर फूंक उसके चेहरे पे मारी थी। आन दंग हुई। आन ने आंखें घुमाकर उससे देखा। बचपना, आप में बहुत बचपना है, इसलिए आपने मुझे बाहर निकाल दिया, बाद में पछताती रही। मैं बालिग मर्द हूँ, इसलिए मेरा आप तक फ़ख्र कायम है। उसे मोहब्बत से देखा। आन ने बेसख्त नज़रें झुका ली और नरमी से मुस्कुराई। आप मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? अलीदान ने उसकी आंखों में निहार कर पूछा। मेरे पास कुछ भी पूछने को नहीं। आन ने इनकार किया। ऐसा है तो? अलीदान ने अचानक ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। आन दंग रहा, मुझे बाहर निकलना था अलीदान। आन चीखी। क्या आप समझती हैं आप अपनी मर्ज़ी से मेरी गाड़ी में दाखिल होगी, अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल जाएगी? नो नेवर। वो शरारत से मुस्कुराया था। अब जबकि आपके पास मुझे कहने को कुछ नहीं, तो चले मेरे साथ एक राइड ले। नहीं, ये एक फजूल काम है। आन ने इनकार किया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। उसकी आवाज़ सहर अंगेज़ थी। वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो गाड़ी से कूद भी नहीं सकती थी। वो उसे समुद्र के किनारे लाया जहाँ आन ने उसे काफ़ी की ऑफ़र दी थी। आन शॉर्ट से कभी उसे और कभी बीच को देखती रही। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। उसे अलीदान मुसलसल हैरान करता आया था। हर वो बात जिसकी तवक्को वो नहीं रखती थी, अलीदान वो कर देता था, बिना कहे बिना पूछे। क्या वो जादूगर था? खुली विंडो से समुद्र की लहरों से छूकर आती ठंडी हवाओं के झोंके जब उसके नरम चेहरे से टकराए, आन ने एक गहरी लंबी सांस भरी और दिल फरेबी से मुस्कुरा दी। यू शीप की पथरीली कुदरती कुर्सियाँ और टेबल दूर नहीं थी। ये कन्वर्टेबल कार थी। अलीदान ने उसकी छत खोल दी। ठंडी हवा के झोंके ऊपर से लाकर दोनों को लुभा रहे थे। अलीदान ने उसे आंखें मूंदे टेक लगाए बैठ देखा। आपने कहा था आपका मूड यहाँ आकर बेहतर हो जाता है। यस कहा था, और मेरा मूड अब बेहतर हो भी गया है।
आन ने होंठ भींचे थे, फिर मुस्कुरा दी। जैसे कि मैंने कहा था, ये जादुई जगह है। लेकिन उसकी दूसरी बात जिससे मेरा मूड बेहतर हुआ वो है मेरे साथ आपका होना। अलीदान ने इस जादुई रात को गवाह बनाकर अपने दिल की बात कह दी। आन ने चौंक कर अलीदान को निहारा। अलीदान के होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी के केयर की ज़रूरत है। जब मैं नाराज़ हो गया और चला गया, ठीक है, आपने मुझे भले ना रोका, मैं चला गया था, ये कोई मसला भी ना बनता अगर आप फ़ौरन ही मेरे पीछे ना आती। अलीदान ने ऊपर चांद को देखकर ठंडी सांस, लेकिन इससे पहले कि मैं गाड़ी स्टार्ट करता आप मुझे ढूंढती हुई बाहर आ गई। अलीदान के ये अल्फाज सुनकर आन की आंखों में अपना कसूर और ज़्यादा बढ़ा। ये वो अलीदान नहीं था जिसे लोग संग दिल जहर करते थे। अब वो 100% पूरी यकीन कि अलीदान एक अच्छा और हद से ज़्यादा रहम दिल और हसास शख्स है। आन की नज़र में वो एक ऐसा मासूम इंसान था जिसे मोहब्बत की ज़रूरत थी, लेकिन वो उसे मोहब्बत नहीं दे सकती थी। ये उसके लिए मुश्किल था।